समुद्र अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए रखता है। हमने इसकी गहराइयों का एक छोटा सा हिस्सा ही देखा है। क्या हो सकता है कि लहरों के नीचे एक पूरा शहर छुपा हो? बहुत से लोग मानते हैं कि ऐसा एक शहर है, अटलांटिस। अटलांटिस कहानियों का एक शहर है। कहते हैं कि यह बहुत ही शानदार शहर था, जहां टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड थी और लोग बहुत समझदार थे। लेकिन अटलांटिस बहुत पहले ही समुद्र में समा गया। आखिर क्या हुआ इस रहस्यमयी शहर का? क्या यह सच में था या सिर्फ एक कहानी? हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन ग्रीस से, दार्शनिक प्लेटो के साथ। प्लेटो, जो अपने समय के सबसे महान विचारकों में से एक थे, ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। 2000 साल पहले प्लेटो ने अपने डायलॉग्स टिमेयस और क्रिटियस में अटलांटिस के बारे में लिखा था। ये डायलॉग्स उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक हैं, जिनमें उन्होंने एक खोई हुई सभ्यता का वर्णन किया। उन्होंने इसे एक शक्तिशाली द्वीपीय देश बताया था, जो लिबिया और एशिया माइनर को मिलाकर भी उससे छोटा था। अटलांटिस की शक्ति और समृद्धि की कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस उनके समय से 9000 साल पहले मौजूद था। यह एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय में अत्यधिक उन्नत थी और जिसकी तकनीकी और सांस्कृतिक उपलब्धियां अद्वितीय थीं। उन्होंने इसके बारे में अपने परिवार से चली आ रही कहानियों से जाना, जो अथेनियन राजनेता सोलन से शुरू हुई थीं। सोलन ने इन कहानियों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा किया, जिससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। सोलन ने ये कहानी मिस्र के पुजारियों से सुनी थी। मिस्र के पुजारियों ने अटलांटिस की कहानियों को अपने मंदिरों में संरक्षित रखा था और इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। लेकिन क्या ये एक सच्ची घटना थी या फिर एक दार्शनिक कहानी? यह प्रश्न आज भी विद्वानों और इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। अटलांटिस की खोज और इसके रहस्यों को सुलझाने की कोशिशें आज भी जारी हैं। प्लेटो ने अटलांटिस को एक आदर्श स्थान बताया था। यहां के लोग खुशहाल और बुद्धिमान थे और प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। उन्होंने भव्य मंदिर, महल और नहरें बनाई। उनकी टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत थी। शिप बिल्डिंग, हथियार बनाने, यहां तक कि ओरिचाल्कम नामक एक रहस्यमय धातु का भी उन्हें ज्ञान था। अटलांटिस पर 10 राजाओं की एक परिषद का शासन था, जो द्वीप के अलग अलग हिस्सों के लिए जिम्मेदार थे। कई पीढ़ियों तक वे समुद्र के देवता पोसाइडोन द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करते हुए सदाचार के साथ रहे। लेकिन यह स्वर्णिम युग ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। समय के साथ अटलांटिस के लोग लालच और महत्वाकांक्षा का शिकार हो गए। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की और अपने पड़ोसियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इससे देवता नाराज हो गए, खासकर ओलंपियन देवताओं के राजा ज़्यूस। अटलांटिस के लोगों को उनके अहंकार की सजा देने के लिए ज़्यूस ने एक भयंकर आपत्ति भेजी। भूकंपों ने धरती को हिला दिया, ज्वालामुखी फट पड़े और विशाल लहरों ने अटलांटिस पर हमला कर दिया। सिर्फ एक दिन और एक रात में पूरा शहर समुद्र में समा गया। सेक्शन 5, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अटलांटिस के विनाश का प्लेटो का वर्णन बहुत ही ज्यादा जिंदा है, लेकिन इसका स्थान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। प्लेटो ने इसे एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता के रूप में वर्णित किया, जो एक ही दिन और रात में समुद्र में डूब गई। वो इसे पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस से परे बताते हैं, जिसे आमतौर पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर माना जाता है। यह स्थान यूरोप और अफ्रीका के बीच का संकीर्ण जलमार्ग है, जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि अटलांटिस अटलांटिक महासागर में कहीं हो सकता है।
कई खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने इस महासागर के गहरे पानी में इसके अवशेषों की खोज की है, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। दूसरों ने दूसरे स्थानों का भी सुझाव दिया है, जैसे कि अटलांटिस को भूमध्य सागर में प्राचीन सभ्यताओं से जोड़ना, जैसे मिस्र, ग्रीस और फोनीशिया। इन सभ्यताओं के साथ अटलांटिस के संभावित संबंधों पर भी विचार किया गया है, जैसे मिनोअन क्रीट या थेरा द्वीप, जो आधुनिक समय का सांटोरिनी है, जहां एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट ने पूरे द्वीप को तबाह कर दिया और इसे समुद्र में डूबा दिया। और जहां एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, इस विस्फोट के कारण उत्पन्न सुनामी ने आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित किया, जिससे यह सिद्धांत और भी मजबूत होता है कि अटलांटिस यहां हो सकता है। क्या इनमें से कोई अटलांटिस की असली जगह हो सकती है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और अटलांटिस की खोज जारी है। शायद भविष्य में हमें इसके रहस्य का उत्तर मिल जाए। सेक्शन 6, सच, कल्पना या रूपक। अटलांटिस को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कभी था भी या नहीं। क्या यह एक वास्तविक स्थान था या केवल एक मिथक? कई विद्वान मानते हैं कि प्लेटो ने यह कहानी एक सीख देने के लिए बनाई थी, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, जो लालच के खतरों और शक्ति के बुरे प्रभाव के बारे में चेतावनी देती है। प्लेटो की कहानी में अटलांटिस एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता थी, जो अपने ही अहंकार और लालच के कारण नष्ट हो गई। वे पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी और कहानी के प्रतीकात्मक स्वरूप की ओर इशारा करते हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस की कहानी में कुछ सच्चाई हो सकती है। अटलांटिस नाम ग्रीक शब्द एटलस से आया है, जो उस टाइटन से जुड़ा है जिसने स्वर्ग को अपने कंधों पर उठा रखा था। और ये बात कहानी को एक रूपक मानने के विचार को और भी मजबूत करती है। लेकिन क्या ये केवल एक रूपक है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि अटलांटिस की कहानी प्राचीन सभ्यताओं के वास्तविक अनुभवों पर आधारित हो सकती है। वे मानते हैं कि प्लेटो ने इन कहानियों को एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि वे अधिक प्रभावी और यादगार बन सकें। चाहे अटलांटिस एक वास्तविक स्थान हो या केवल एक रूपक, यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि शक्ति और लालच के खतरों से सावधान रहना चाहिए, और शायद यही प्लेटो का असली संदेश था कि हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि हम भी अटलांटिस की तरह नष्ट न हो जाएं। सेक्शन 7, सबूत की तलाश में। संदेह के बावजूद अटलांटिस की कहानी ने सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है। खोजकर्ता, पुरातत्वविद और शौकिया उत्साही एक खोई हुई सभ्यता को उजागर करने के आकर्षण से प्रेरित होकर इस खोए हुए शहर के प्रमाणों की तलाश करते रहे हैं। कुछ अभियानों में दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं, जैसे बहामस में बिमिनी के तट पर जलमग्न संरचनाओं की खोज, जिन्हें अक्सर बिमिनी रोड कहा जाता है। हालांकि इनमें से किसी भी खोज को निश्चित रूप से अटलांटिस से नहीं जोड़ा जा सका है। सेक्शन 8, लहरों के नीचे। लहरों के नीचे एक असली अटलांटिस होने की संभावना आज भी लोगों को रोमांचित करती है। समुद्र काफी हद तक आज भी अनछुआ है और अपनी गहराइयों में अनगिनत रहस्य छिपाए हुए हैं। क्या हो सकता है कि एक तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता के अवशेष खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हों? शायद एक दिन पानी के नीचे की खोज में प्रगति के साथ हम आखिरल प्लेटो की कहानी के पीछे का सच जान पाएंगे। तब तक अटलांटिस का रहस्य लोगों को हैरान और कल्पनाशील बनाता रहेगा। सेक्शन 9,
एक स्थायी रहस्य। अटलांटिस की कहानी न सिर्फ एक कहानी के रूप में बल्कि हमारी अपनी उम्मीदों और डर के प्रतिबिंब के रूप में भी बनी हुई है। ये खोई हुई सभ्यताओं के प्रति हमारे आकर्षण, ज्ञान की हमारी इच्छा और अपनी दुनिया की नाजुकता के बारे में हमारी चिंताओं को दर्शाती है। चाहे वो एक असली जगह हो या एक दार्शनिक रचना, अटलांटिस हमें याद दिलाता है कि समुद्र कई राज छुपाए हुए हैं। ये हमें अज्ञात की खोज करने, जो हम जानते हैं उस पर सवाल उठाने और भविष्य का सामना करते समय अतीत से सीख लेने की चुनौती देता है।